तो आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और शायद हाँ बहुत जाने पहचाने से ख्याल पर बात कर रहे हैं। हम्म। हमारे पास जो जानकारी है वो एक सिद्धांत के बारे में है जिसे हम मोटे तौर पर कह सकते हैं ज्यादा सोचने से कुछ तय नहीं होता। हाँ, ये नाम ही काफी कुछ कह देता है। कभी हुआ ऐसा आपके साथ कि सोचते सोचते आखिर में लगे अरे छोड़ो भाई कुछ भी चलेगा। बिल्कुल होता है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। हाँ, तो ये सिद्धांत क्या कहता है असल में? देखिए इसका मूल विचार ये है कि जैसे जैसे हमारे पास विकल्प बढ़ते जाते हैं या हम किसी चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं अच्छा। तो असल में हमारी फैसला करने की जो ताकत है वो कमजोर पड़ने लगती है। कमजोर? मतलब कैसे? मतलब हम एक तरह की अनथीन तुलना वाले चक्कर में फंस जाते हैं। सोचते रहते हैं, शायद ये वाला बेहतर हो या नहीं वो वाला ठीक था। हाँ हाँ, वो चलता रहता है दिमाग में। और दिमाग वहीं अटक जाता है, फैसला हो ही नहीं पाता। अच्छा, तो ये दिमाग में फिर चलता कैसे? मतलब इसका कोई पैटर्न है? जो जानकारी हमारे पास है वो इसके 3 खास पहलू बताती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसमें 3 स्टेप्स या पहलू कह मतलब सकते हैं। पहला है जिसे थोड़ी तकनीकी भाषा में विकल्प वृद्धि पक्षाघात कहा गया है। हाँ, पक्षाघात यानी पैरालिसिस। मतलब सीधा सा है, जब इतने सारे ऑप्शन दिखते हैं तो उनमें से सबसे अच्छा चुनना नामुमकिन सा लगने लगता है, सब घालमेल हो जाता है। हाँ, सब एक जैसे लगने लगते हैं, है ना? बिल्कुल। और फिर झुंझलाहट भी होती होगी। बहुत ज्यादा, क्योंकि लगता है कि इतनी मेहनत की सोचने में पर नतीजा कुछ नहीं। हम्म। इसके बाद जो होता है वो शायद सबसे आम एहसास है, जिसे यहाँ आंतरिक पुनरावृत्ति अधिभार कहा गया है। हाँ, ये नाम थोड़ा भारी है। हाँ, पर मतलब क्या हुआ इसका? मतलब वो जो मन में सवाल बार बार घूमते हैं ना, क्या ये ठीक रहेगा, पक्का यही लेना है, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। अच्छा, वो अंदर ही अंदर चलता रहता है। हाँ, वही। और बस सोचते सोचते दिमाग जैसे थक जाता है, ओवरलोड हो जाता है। और फिर जब दिमाग थक गया तो आता है तीसरा पहलू, विचार त्याग प्रतिक्रिया। विचार त्याग। हाँ, मतलब दिमाग कहता है बस और नहीं सोचा जाता मुझसे, और हम या तो फैसला टाल देते हैं। या फिर कोई भी रैंडम फैसला ले लेते हैं बिना सोचे समझे। बिल्कुल। या फिर फैसला करने से ही बचते हैं, कहते हैं बाद में देखूंगी देखूंगी। समझ गया। और ये चीजें होती कहाँ हैं सबसे ज्यादा? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ दिखता है ये? अक्सर वहीं जहाँ विकल्पों की जैसे बाढ़ आई हो। जैसे? सोचिए, किसी बड़े रेस्टोरेंट का मेन्यू कितना लंबा होता है कभी कभी। हाँ हाँ, या फिर जैसे अमेज़न या किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे गए। हाँ, एक ही चीज के 100 ब्रांड्स, हजारों रिव्यूज। सही बात है। या फिर वो बड़े फैसले जैसे करियर चुनना, वहां भी तो यही होता होगा। बिल्कुल। इन सब सिचुएशंस में ये फंसाव हो सकता है, और जानकारी ये भी बताती है कि कुछ लोगों में ये ज्यादा होता है। अच्छा। किन लोगों में? जो लोग मतलब परफेक्शनिस्ट होते हैं, जिन्हें हर चीज बिल्कुल सही चाहिए। जो कोई गलती नहीं करना चाहते। हाँ, या फिर जिन्हें बाद में पछताने का डर बहुत ज्यादा होता है। वो सोचते रह जाते हैं कि कहीं गलत फैसला ना हो जाए। और कभी कभी शायद वक्त कम होता है, फैसला जल्दी लेना होता है, फिर भी दिमाग अटका रहता है। बिल्कुल। नहीं, थोड़ा और सोच लूं, ये चलता रहता है। अच्छा, इसके कुछ लक्षण भी होते होंगे जो हम पहचान सके? हाँ, कुछ साफ संकेत हैं। जैसे बहुत सारे विकल्प देखने के बाद या बहुत सोचने के बाद ऐसा लगना कि कोई भी ऑप्शन पूरी तरह सही नहीं है। सब में कुछ ना कुछ कमी निकालना। हाँ, या फिर घंटों सोचने के बाद वापस उसी पहले वाले ऑप्शन पर लौटना जो शुरू में पसंद आया था। पर तब तक दिमाग पूरी तरह थक चुका होता है, वो संतुष्टि नहीं मिलती। और वो खींच वाली फीलिंग के इतना टाइम लगाया सोचने में, पर मिला क्या? खुद पर ही गुस्सा आने लगता है कभी कभी। वही तो। वो अमेज़न वाला उदाहरण बड़ा सटीक लगता है मुझे। हाँ। किसी चीज के रिव्यूज पढ़ते जाना, कंपेयर करते जाना, और फिर इतने कंफ्यूज हो जाना कि बिना कुछ खरीदे ही पेज बंद कर देना। हाँ हाँ, ये तो बहुत होता है। या रेस्टोरेंट में 10 मिनट मेन्यू देखकर आखिर में वही दाल मखनी ऑर्डर कर देना जो हमेशा करते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, ये हम सबका रोज का अनुभव है, कहीं ना कहीं। सही कहा। इसे मजाक में लोग ओवर थिंकिंग का दलदल भी कहते हैं शायद, या डिसीजन ना ले पाने वाली बीमारी। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से विडंबना है ये। जब सब कुछ चुनने की आजादी है तो शायद हम कुछ भी नहीं चुन पाते। हम्म। यहाँ जो बड़ी बात समझनी है वो ये है कि देखिए, विकल्पों की आजादी या जानकारी होना अच्छी चीज है, पर जरूरत से ज्यादा होने पर ये हमें बांध भी सकती है, हमें पंगु बना सकती है। पैरालिसिस बाय एनालिसिस जिसे कहते हैं। अच्छा, तो सोचना एक बात है और फैसला लेना दूसरी। बिल्कुल, बिल्कुल। सोचना एक अलग काबिलियत है और फैसला लेना एक अलग। जानकारी यही बताती है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ नहीं चलते।
बहुत ज्यादा सोचना फैसले तक पहुंचने में मदद करे, ये जरूरी नहीं। तो मतलब अंत में बात सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने या विश्लेषण करने की नहीं है, नहीं। बल्कि आखिर में फैसला लेने की हिम्मत जुटाने की है, वो कदम उठाने की। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है, सोचने के लिए कि क्या कभी कभी जानबूझकर अपने सामने कम विकल्प रखना, अपनी चॉइस को लिमिट करना, क्या वो हमें ज्यादा सुकून और शायद बेहतर फैसले दे सकता है? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, एक अहम नुक्ता है ये। तो आज की इस बातचीत के लिए इतना ही। इस दिलचस्प विचार पर हमने थोड़ी गहराई से बात की। हाँ, उम्मीद है सुनने वालों को भी इसमें कुछ अपने अनुभव नजर आए होंगे।